स्वागत है नंदन ने आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रह जाए। देखिए, मुख्यतः इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एग्जाम पैटर्न क्या होगा जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका कोर्स अप्लाइड फॉर का जो ऑप्शन रहता है उसमें 3 सब्जेक्ट आपको फिल करने के लिए दिया जाता है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। अब इसमें जिसने सब्जेक्ट 1 केवल फिल किया उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसको टाइम कितना मिलेगा। सब्जेक्ट 2 जिन्होंने यानी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जिन्होंने दोनों चूज़ किया है उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न और टाइम क्या होगा। सब्जेक्ट 1, 2 और 3 जिन्होंने तीनों चूज़ कर लिया उनका एग्ज़ाम पैटर्न टाइम क्या होगा, वही इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे अच्छी कवरेज जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दूंगा, ये मेरा 100% आपसे जो है वादा है। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपकी एडमिशन जब तक हो नहीं जाएगा आपका, ये मान के चलिए प्रवेश परीक्षा से लेकर प्रवेश दिलाने तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। इधर उधर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय के अपडेट कहीं और से भी लगता है ढूंढना पड़ेगा। तो आपको इस चैनल से ये है कि मैं आपके लिए पर्याप्त हूँ, तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यही है कि चैनल से जुड़े रहना है। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न आपको देखिए समझा दे रहा हूँ, हर बार समझाता हूँ, फिर से समझा दे रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप इधर उधर संशय में मत रहिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम पे ध्यान देना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है। कट ऑफ आई जाएगी, आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन 45 हज़ार तक तो चला ही गया होगा। ठीक है, नहीं तो 45 हज़ार तक या उसी 40 हज़ार से ऊपर हो ही गया है। तो ये है कि तैयारियों पे ध्यान देना है आपको। चलिए बताते हैं एग्ज़ाम पैटर्न आपका। सबसे पहले सब्जेक्ट 1 जिन्होंने फिल किया वो ध्यान से सुनेंगे। सब्जेक्ट 1 में आपने मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से था, ठीक है, लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट होते हैं, उसी में से एक आपने सब्जेक्ट 1 में फिल कर दिया। ठीक, अब आपने केवल सब्जेक्ट 1 फिल किया, सब्जेक्ट 2 भी नहीं फिल किया, सब्जेक्ट 3 भी नहीं फिल किया, तो आपने एक सब्जेक्ट से पीजी के लिए अप्लाई कर दिया है। तो अब आपका क्या है, पार्ट ए यानी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और हिंदी इंग्लिश और जो भी आपका करंट अफेयर रीजनिंग, इस सबसे पार्ट ए का जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और पार्ट बी यानी जो सब्जेक्ट वाले जिससे आपने अप्लाई किया है उसके 50 क्वेश्चन, मान लीजिए पॉलिटिकल से किया तो पॉलिटिकल के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 300 नंबर का पूरा पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक, पार्ट जिसने केवल सब्जेक्ट 1 फिल किया है। अब ग्रेजुएशन में आपका 2 सब्जेक्ट होता है, आपने दोनों से अपना पीजीएटी का फॉर्म फिल कर दिया, यानी मान लीजिए पॉलिटिकल एंसेंट आपका था, ठीक, और आपने पॉलिटिकल सब्जेक्ट 1 में फिल किया, एंसेंट अपना सब्जेक्ट 2 में फिल कर दिया है। ठीक, तो अब आपका क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या हो गया, 50 क्वेश्चन पार्ट ए के और 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 1 के, 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 के, यानी पॉलिटिकल के 50 क्वेश्चन, एंसेंट के 50 क्वेश्चन, 50 पार्ट ए यानी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड, कुल मिला के 150 क्वेश्चन। समय मिलेगा 2 घंटे, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। निगेटिव मार्किंग पूरे में नहीं है, इसको मैं बार बार नहीं बोलूँगा, निगेटिव मार्किंग कहीं नहीं है, पूरे पीजीएटी इंट्रेंस में नहीं है। ठीक, तो अब आपका 150 यानी जो 2 सब्जेक्ट से भरेगा उसको 150 क्वेश्चन देना रहेगा, अपने दोनों सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन देने रहेंगे। याद रखिए कट ऑफ अलग अलग बनेगी, एंसेंट पार्ट ए का मिलाकर आपकी कट ऑफ बनेगी 300 में, पॉलिटिकल पार्ट ए का मिलाकर 300 में कट ऑफ बनेगी। ठीक, पार्ट ए में 50 क्वेश्चन जो रहते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं, 100 नंबर का पार्ट ए होता है। पार्ट बी में जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, 200 नंबर का पार्ट बी होता है, 200 पार्ट बी, 100 नंबर पार्ट ए, 300 का कुल पेपर होता है। ठीक, अब ऐसे बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 दोनों फिल कर दिया है, तीनों फिल कर दिया है, तो ऐसे बच्चे नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट होते हैं। सब्जेक्ट 3 का मतलब है कि ऐसा मतलब अभ्यर्थी जो कि उस विषय से अप्लाई करना चाह रहा है जो कि यूजी में उसके नहीं है। तो ऐसे भी अभ्यर्थी को क्या करना होता है कि यूजी के जो 2 सब्जेक्ट हैं उनको तो पार्ट ए पार्ट बी में फिल करना होता है, लेकिन उनको एडमिशन जो है किसी तीसरे सब्जेक्ट में लेना है जो कि उनके यूजी में नहीं है, तो वो आप जो है उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट 3 में फिल करते हैं। ऐसे बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न ये होता है कि सब्जेक्ट आपका जो 1 और 2 है उसी में आपके क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, यानी एंसेंट और पॉलिटिकल से भरा है और आपको एडमिशन लेना है मान लीजिए कि मेडवल मॉडर्न हिस्ट्री में, तो क्वेश्चंस आपके एंसेंट और पॉलिटिकल से ही आएंगे, लेकिन आपकी जो एडमिशन होगा वो मेडवल मॉडर्न में होगी। अब इसका कट ऑफ किस प्रकार से बनता है, जो कि एंसेंट में मान लीजिए आप जो नंबर लाए और पॉलिटिकल में जो नंबर लाए, इन्हीं को जोड़ के उनका आधा कर दिया जाता है, जो आपका नंबर बचता है वही आपकी कट ऑफ होती है, और उतना नंबर जब मेडवल मॉडर्न में चलेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के अंतर्गत। ठीक, ये चीज़ें हैं, तो मैंने इसमें डिस्कस करके आपको बता दिया है, और कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, एक चीज़ें आपका क्लियर हो जाए। हम यही चाहते हैं कि आपके मन में, मानस मस्तिष्क में कहीं भी कन्फ्यूज़न न रह जाए, क्लियर रहे एक चीज़। तो बस इसीलिए है कि आप कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिए, बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा। और मैं हमेशा कहता हूँ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर के पास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।